डिस्क्लेमर, कृपया करके आप अपने घर वालों से काफी ज्यादा दूर भाग जाइए, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि एनिमे से एंड तक बन जाए। तो कहानी की शुरुआत में हम काजुमा नाम के एक हाई स्कूलर को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह एक न्यू गेम परचेज करने निकलता है अपने घर से। और कुछ घंटों बाद जब वो बस स्टॉप से उतरता है, तब वो एक हाई स्कूलर को देखते हैं जो कि उसी के स्कूल से होते हैं। लेकिन उसी के कुछ समय बाद वो एक ट्रक से टकराने वाली होती है, लेकिन तभी काजुमा उसके बीच आ जाता है। जिसके कुछ समय बाद काजुमा अपने आप को एक चेयर पे पाता है और उसके सामने एक गॉडेस आके बोलती है कि अब तुम आफ्टर लाइफ में आ चुके हो। और तभी काजुमा पूछता है उस लड़की का क्या जिसके मैंने जान बचाई थी। तभी गॉडेस बोलते हैं कि हाँ, वो तो जिंदा है अभी भी। और तभी काजुमा बड़ी रिलीफ के साथ ये कहता है कि मेरे जान के बदले किसी और की जान तो बची गई एटलीस्ट। लेकिन फिर उसी की बात को काटते हुए गॉडेस बोलते हैं, एक सेकंड भाई, अगर तू उसको धक्का नहीं भी देता ना, वो तब भी बची जाती। और गॉडेस अपनी बात को जारी रखते हुए ये भी कहते हैं कि वो ट्रैक्टर वैसे भी रुकने ही वाला था। तभी काजुमा बोलता है, अच्छा तो मुझे ट्रैक्टर ने टकरा के मार दिया था। उसके सवाल पे गॉडेस बोलती है, नहीं नहीं नहीं, तू ट्रैक्टर से नहीं, तेरी इतनी गंदी वाली पड़ गई थी कि तू हार्ट अटैक से ही मर गया उसी वक्त। और फिर गॉडेस हंसते हंसते ये भी बोलते कि ये काम वो काफी सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसने इतनी भद्दी मौत किसी की भी नहीं देखी। और फिर गॉडेस आगे ये भी बोलते हैं कि तेरी इतनी गंदी वाली फट गई थी कि तूने अपनी पैंट भी गीली कर दिया, और जब तुझे पास के हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स भी देखकर तेरे को हंसने लग गए। गेस व्हाट, जब तेरी फैमिली को बुलाया गया और उनको जब ये पता चला कि तेरा कॉज ऑफ डेथ क्या था, तब वो भी हंसने लग गए तुझे देख के। और फिर वो गॉडेस ये कहती है, चल ठीक है, तू अभी अभी मरा है, इसलिए मैं तेरा और ज्यादा मजाक नहीं उड़ाती हूँ, वैसे मेरा नाम एक्वा है। और फिर गॉडेस ये बोलते हैं कि जो जापान में लोग जल्दी मर जाते हैं उनको मैं यहाँ पे गाइड करती हूँ, और तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं। पहला, या तो तू एक न्यू लाइफ को शुरू कर, वो भी एक न्यू वर्ल्ड से। दूसरा, या फिर तू हेवन में चले जा। और फिर गॉडेस काजुमा से ये बोलती है कि हमने पहले भी बहुत लोगों को ये दो ऑफर दिए, लेकिन कोई भी उस डीमन किंग वाले वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर हमने सोचा हम लोगों को उनकी ही बॉडी और उनकी ही मेमोरीज के साथ रीइंकारनेट करेंगे। लेकिन फिर काजुमा बोलता है कि मेरे जाने का वहाँ पे फायदा है क्या, क्योंकि मैं वहाँ पर जाते ही मर जाऊंगा। और तभी गॉडेस बोलते हैं, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि तू एक कोई सी भी चीज लेके जा सकता है, या तो वो पावरफुल वेपन हो सकता है या फिर कोई एक अच्छा सा टैलेंट। और फिर गॉडेस कुछ कार्ड्स काजुमा को देती है जिनमें कुछ पावर्स होती हैं, और काजुमा काफी टाइम लगा रहा होता है अपना कार्ड चूज करने में। और तभी गॉडेस बोलती है उससे कि तू कितना ज्यादा टाइम लगा रहा है इतना छोटा सा काम करने के लिए। और फिर गॉडेस काजुमा का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रही होती है, जिससे काजुमा कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फिर काजुमा बोलता है कि मुझे कोई एक ही चीज लेके जाने है ना उस वर्ल्ड में। फिर जाके गॉडेस बोलती है, हाँ तुम्हें एक ही चीज लेके जानी है कोई। और फिर काजुमा बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुझे लेके जाऊंगा। और फिर जाके गॉडेस बोलती है, ठीक है, तू उस सर्कल से बाहर मत जाओ। लेकिन एक सेकंड, क्या बोला तूने? और तभी वहाँ पे एक एंजल समन होती है जो कि काजुमा से बोलती है, ठीक है, तो तेरी विश ग्रांट हुई और एक्वा सामा तेरे साथ अब जा रही है। और गॉडेस बोलती है कि अरे ये तो रूल्स के अगेंस्ट हो गया और ये इलीगल है भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और गॉडेस ये भी बोलते कि वो सिर्फ एक गॉडेस है और वो सिर्फ लोगों को हील ही कर सकती है, वो डीमन किंग को कैसे हराएगी। और फिर काजुमा बोलता है कि देख, अब तुझे पता चलेगा मुझे गधों की तरह ट्रीट करने से क्या होता है। और फिर आगे काजुमा ये भी कहता है कि अगर तू एक गॉडेस है तो अपनी गॉड पावर से मेरी लाइफ को जितना हो सके उतना आसान करियो। जिस पे गॉडेस बोलते नहीं, मुझे इस बंदे के साथ किसी भी पैरेलल वर्ल्ड में नहीं जाना है। और फिर काजुमा पैरेलल वर्ल्ड में जाके बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन फिर वो तभी गॉडेस को देखता है और गॉडेस बड़ी परेशान दिख रही होती है उसको। काजुमा गॉडेस को रोते हुए देखता है तो वो बोलता है कि अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने घर चले जा। और गॉडेस बोलती है कि अबे वही तो नहीं जा सकती मैं। और तभी वो और तेज तेज से रोना शुरू कर देती है। लेकिन तभी काजुमा बोलता है कि इस समय हमको गिल्ड HQ में जाना चाहिए। तो अब काजुमा और गॉडेस गिल्ड HQ में पहुंच जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, मैं अब गॉडेस को एक्वा नाम से बुलाऊंगा क्योंकि उनका नाम ही एक्वा है। गिल्ड HQ में पहुंच के काजुमा और एक्वा अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं एज ए एडवेंचरर। और काउंटर वाली लड़की बोलती है कि रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। और तभी काजुमा एक्वा को देखता है और बोलता है तेरे पे भाई। और तभी एक्वा बोलते कि तूने मुझे इस सब का टाइम ही नहीं दिया, इसलिए मैं पैसे वैसे कुछ लेके ही नहीं अपने साथ। और तभी काजुमा बोलता है कि एकदम भाई यूजलेस है ये तो। और फिर एक्वा और काजुमा सोच ही रहे होते हैं कि पैसों का जुगाड़ कहाँ से करे। तभी एक्वा कहती है कि अब मैं तुझे बताती हूँ कि एक गॉडेस क्या करके दिखा सकती है। तभी वो एक प्रीस्ट के पास जाती है और बोलती है, मैं हूँ गॉडेस एक्वा, और अगर आप मेरे को मानते हो तो फिर प्लीज मुझे पैसे उधार पे दे दो। तभी वो प्रीस्ट कहता है कि वो एरिस को मानता है, जिसे सुन के एक्वा का मुंह बन जाता है। और आगे प्रीस्ट ये भी कहता है कि अगर गॉडेस एक्वा एरिस की सबऑर्डिनेट है तो मैं आपको कुछ गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ। प्रीस्ट अपनी बात को जारी रखते हुए ये भी कहता है, लेकिन आप चाहे कितनी
कितनी भी अच्छी क्यों ना हो बिहेवियर से, लेकिन आप अपने आप को गॉडेस नहीं बोल सकते। और फिर एक्वा वो गोल्ड कॉइन्स लेके काजुमा के पास आती है और कहते हैं कि उसने ये तक बिलीव नहीं करा कि मैं एक गॉडेस हूँ, और जबकि एरिस मुझसे एक नीचे रैंक की गॉडेस है। उसके बाद वो दोनों एडवेंचरर बनने के लिए अपने आप को रजिस्टर करने जाते हैं। फिर वो काउंटर वाली लड़की उन्हें एडवेंचरर के बारे में ये समझाती है कि हर एक एडवेंचरर की अपनी खुद की जॉब और क्लास अलग अलग होती है, और ये है रजिस्ट्रेशन कार्ड, और ये तुमको बताता है कि तुमने अभी तक कितने मॉन्स्टर्स को खत्म करा है, और अगर तुम्हारा लेवल बढ़ता है जिससे तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उससे तुम कोई नई स्किल सीख सकते हो। और वो उनसे बोलते हैं कि तुम लोग अपना हाथ इस क्रिस्टल पे रखो ताकि वो उनका अभी का लेवल चेक कर सके। और काजुमा उस क्रिस्टल पे हाथ रखते हुए ये सोच रहा होता है कि अब फाइनली लोग मेरी ताकतों को देख के हैरान हो जाएंगे। और तभी वो लड़की काजुमा का एडवेंचर कार्ड देखते हैं और बोलते हैं ये तो काफी डिसेंट है, और आपका जो लक है वो कुछ ज्यादा ही हाई है, जिसके हिसाब से आपको एडवेंचरर ना बन के कोई बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट बनना चाहिए। उसके बाद जैसे ही एक्वा अपना हाथ उस क्रिस्टल पे रखती है, तभी वो लड़की कहती है कि आपका तो बस इंटेलिजेंस ही बहुत ज्यादा कम है, नहीं तो उसके अलावा आपकी सारी चीजें बहुत ज्यादा ही हाई हैं किसी और नॉर्मल ह्यूमन से। और फिर एक्वा के स्टैट्स देके सभी लोग घेरा बना के उसको बहुत ज्यादा एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, जिससे एक्वा भी काफी खुश होती है। और तभी एक्वा बड़ी जोश के साथ काजुमा से कहती है कि चल अब अपनी एडवेंचर वाली लाइफ शुरू करते हैं। लेकिन तभी काजुमा कहता है कि तेरे को तो भाई ये सब बुरा लग रहा था पर। और फिर काजुमा और एक्वा इस वाले वर्ल्ड में छोटे मोटे कुछ काम करके इस वर्ल्ड में रहना सीख जाते ताकि वो कुछ पैसे भी कमा सकें। लेकिन फिर वो अपने छोटे मोटे कामों में इतना ज्यादा घुस गए थे कि वो भूल ही गए थे कि वो उनको डीमन किंग को मारना था। और एक्वा भी तभी बोलते कि हाँ, इसी से ही तो मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। और उसी के अगले दिन एक्वा कहती है कि चल अब हम मॉन्स्टर को मारने का क्वेस्ट लेते हैं। उसकी बात को सुन के काजुमा बोलता है कि अभी तो हम लेवल 1 पर ही हैं और हमारे पास फुल सेट ऑफ इक्विपमेंट्स भी नहीं है अभी। जिसकी बात को काटते हुए एक्वा कहते हैं कि तू भाई मुझ पे भरोसा कर सकता है। और तभी काजुमा बोलता है भाई मैं उस पे भरोसा करूँ जो खुद पे भी भरोसा नहीं कर सकती। और जिस दिन उनको किल क्वेस्ट के लिए जाना होता है उस दिन एक्वा काफी ज्यादा लेट उठती है। और थोड़ी बातचीत के बाद काजुमा एक्वा से पूछता है कि ये वर्ल्ड तो कितना ज्यादा पीसफुल है, यहाँ पर तो डीमन किंग भी है ना। उसके सवाल पे एक्वा बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा दूर वाली सिटी है उसके कैसल से। और उसी के कुछ समय बाद वो दोनों क्वेस्ट के लिए निकल जाते हैं, और जहाँ पर एक बड़ा सा मेंढक काजुमा के पीछे भाग रहा होता है और वहीं पर ही काजुमा हेल्प मांग रहा होता है एक्वा से। काजुमा की ऐसी हालत देख के एक्वा काफी हंस रही होती है उस पे, इसलिए काजुमा वो सुन के बोलता है इस क्वेस्ट को खत्म होने के बाद वो उसका हंट करेगा। और फिर एक्वा बोलती है कि अगर तू सच में चाहता है कि मैं तुझे बचाऊं तो फिर तू मुझसे रिक्वेस्ट कर अच्छे से। जिसे सुन के काजुमा बोलता है गॉडेस एक्वा प्लीज मुझे बचा लो इससे। जिसे सुन के एक्वा बोलती है चल ठीक है, लेकिन तेरे को मेरी एक दिन में 3 बार पूजा करनी पड़ेगी। और एक्वा इतनी तेज से बातें कर रही होती है कि जो टोड काजुमा के पीछे भाग रहा होता है वो अब एक्वा के सामने आके खड़ा हो जाता है। और फिर वो टोड अचानक से एक्वा को खाने लग जाता है। और फिर जाके काजुमा जैसे तैसे करके एक्वा को बचाता है फिर उस टोड से। और फिर एक्वा काजुमा को थैंक यू बोलते हैं कि उसने उसकी जान बचा ली। और फिर काजुमा बोलता है कि अभी हमको घर वापस चले जाना चाहिए। जिसे सुन के एक्वा बोलते कि आज तो मेरी बेइज्जती हुई है, और अगर मेरे फॉलोअर्स को पता चलेगा कि मेरी अभी क्या हालत हुई तो फिर क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में कि मैं एक घिनौने से टोड से हार गई, दी एक्वा सामा दी गॉडेस। तभी एक्वा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो एक टोड की ओर भागने लग जाती है और कहती है कि आज तो तुम लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा ही बेइज्जती करी है, इसलिए मैं तुम्हें आज नर्क भेजूंगी। और ये सब चीजें कहते कहते एक्वा एक अटैक को प्रिपेयर करती है जिसका नाम होता है गॉड ब्लो। और वो उस अटैक को उस टोड पे मारते हुए कहते हैं कि इस पावर में गॉडेस के सारा का सारा गुस्सा और उसका सारा दुख मिला रहता है। और फिर जैसे ही वो अटैक उस टोड को लगता है तभी कुछ भी नहीं होता। और तभी अचानक से एक्वा कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि टोड्स काफी ज्यादा क्यूट होते हैं। और अचानक से वापस से ये वाला टोड भी एक्वा को खा लेता है और काजुमा जैसे तैसे करके वापस से एक्वा को बचाता है। और उसी शाम काजुमा और एक्वा सोचते हैं कि वो एक और किसी बंदे को रिक्रूट करेंगे अपनी पार्टी में। और फिर काजुमा और एक्वा को आधा दिन हो जाता है न्यू पार्टी मेंबर का रिक्वेस्ट दिए हुए। और जब वो वेट करे रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है कि क्या ये रिक्रूटमेंट पेपर तुम्हारा है। और वो लड़की कहती है कि उसका नाम है मैगुमेन और वो एक आर्च विजार्ड है। और वो ये भी कहते हैं एक्सप्लोजन मैजिक उसकी खूबी है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक में से एक है। और वो अपने बारे में कुछ और बता ही रही होती है कि वो अचानक से गिर जाती है और बोलती है उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया तो प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। जिसे सुन के काजुमा बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुझे खाना तो दे दूंगा, और हाँ ये तेरे आंखों में आई पैच क्यों लग रखा है। वैसे ये एक आर्क प्रीस्ट है जिससे हमको पता भी
चल जाएगा कि ये कुछ काम कर भी सकती है या नहीं कर सकती। जिसे सुन के मैगुनम बोलती है कि ये आई पैच मेरी महान शक्तियों को रोकता है और अगर ये हटा तो पूरी दुनिया उलट पुलट हो सकती है। जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि अच्छा ये एक सील है, लेकिन फिर मैगुनम बोलते हैं कि नहीं यार ये बस कूल लगता है। काजुमा फिर मैगुनम का आई पैच खींचने लग जाता है, लेकिन तभी एक्वा कहती है कि क्रिम्सन डीमंस का हाई आईक्यू रहता है और उनका माना रिजर्व भी काफी अच्छा है, और वो ये भी कहते हैं कि जिसका मतलब यह है कि वो एक अच्छे मैजिशियंस हैं और उनका नाम भी बड़े अजीब रहते हैं। जिस पे काजुमा मैगुनम से उसके मदर और फादर का नाम पूछता है, जिस पे मैगुनम बताती है उसके फादर का नाम होइज़ाबुरो और मदर का नाम युई युई है। जब मैगुनम बाद में उनको अपना एडवेंचर कार्ड दिखाते हैं तब जाके वो कहीं विश्वास करते कि वो एक आर्च विजार्ड है। और फिर थोड़ी देर बाद काजुमा और एक्वा मैगुनम के साथ एक और किल क्वेस्ट पे जाते हैं, जहाँ पे उन तीनों की तरफ दो बड़े बड़े से टोड्स आ रहे होते हैं और तभी एक्वा एक टोड की तरफ काफी तेजी से भाग के एक अटैक करती है जिसका नाम होता है गॉड रिक्वेम, और उसका कोई भी असर नहीं होता उस टोड पे और एज यूजुअल वो टोड वापस से एक्वा को खा लेता है। और जब काजुमा एक्वा को बचाने जा रहा होता है तभी वो पीछे से बहुत सारे माना को फील कर पाता है, और जब वो पीछे देखता है तो मैगुनम एक स्पेल कर रही होती है और मैगुनम अपना एक अटैक एक टोड पे मार भी देती है, जिसे देख के काजुमा काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और तभी उस अटैक की आवाज सुन के एक और टोड वहाँ पे आ जाता है, लेकिन तभी काजुमा मैगुनम को देखता है और वो जमीन पे पड़ी होती है। और फिर मैगुनम बोलते हैं कि उसने अपना सारा माना उस अटैक में यूज कर लिया था, जिस वजह से अब वो 1 इंच भी नहीं हिल सकती। जिसके बाद वो टोड भी मैगुनम को खा लेता है और फिर जाके काजुमा दोबारा से बड़ी मुश्किल से उन दोनों को बचाता है उन टोड से। और जब वो तीनों गिल्ड एचक्यू की तरफ जा रहे होते हैं तब जाके काजुमा मैगुनम से बोलता है कि अगली बार से तुम कोई और मैजिक यूज करना, क्योंकि एक्सप्लोजन वाले में काफी माना यूज होता है। लेकिन तभी मैगुनम बोलती है कि वो सिर्फ एक्सप्लोजन वाला ही मैजिक यूज कर सकती है, जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि अच्छा तो ये मैजिशियन भी यूजलेस है। और फिर काजुमा अपने मन में सोचता है कि वो अब और गधों को नहीं भर सकता अपनी पार्टी में। और फिर काजुमा अचानक से ये कहता है कि जैसे हम गिल्ड पहुंचेंगे हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। जिसे सुन के मैगुनम बोलते है कि सोच एक आर्क विजार्ड की पावर तेरे पास होगी। जिसके जवाब में काजुमा बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि एक महान आर्क विजार्ड की पावर एक छोटी सी पार्टी में सीमित रह जाए। जिसकी बात पे मैगुनम जिद करने लग जाते हैं कि वो उसको अपनी पार्टी में रख ले, क्योंकि कोई उसको अपनी पार्टी में और नहीं रखेगा। और तभी कुछ दूर खड़े लोग बात करने लग जाते हैं कि अरे देखो उस लड़की पे तो कुछ सफेद सा फ्लूट लग रखा है और अब वो उस लड़की से खेलने के बाद उसे छोड़ रहा है, कितना घिनौना है वो। जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे सुन के मैगुनम को मौका मिल जाता है और वो बोलती है काजुमा से कि जो तू काम बोलेगा घिनौने से घिनौना मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जिस वजह से काजुमा को मैगुनम को अपनी पार्टी में लेना ही पड़ता है। और गिल्ड एचक्यू में आने के बाद काजुमा जो सब उसने हंट करे थे फ्रॉग्स, उस सब का उसको अमाउंट मिलता है और उसका लेवल 4 हो जाता है। और जब वो बैठ के यही सोच रहा होता है कि जो उसका न्यू पार्टी मेंबर है वो भी एकदम यूजलेस है, तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और वो लड़की बोलते कि उसने उनका रिक्रूटमेंट पोस्टर देखा, इसलिए वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है और उसका नाम है डार्कनेस। और वो ये कहते हैं कि वो एक नाइट है और वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहती है कि क्या मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर सकती हूँ। और फिर जाके डार्कनेस ये भी बोलते कि उसने उन 2 स्लाइमी लड़कियों को देखा था और क्या तुम्हारी वो दोस्त है। और फिर डार्कनेस ये पूछती है कि उनका वैसा हाल कैसे हुआ था। फिर काजुमा बोलता है कि उनको टोड्स ने निगल लिया था और इसलिए वो स्लाइम। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए डार्कनेस कहते हैं कि ये तो उससे भी बुरा है जो मैंने सोचा था। लेकिन फिर जाके तभी काजुमा सोचता है कि ये नाइट थोड़ी अजीब है। और फिर काजुमा अपने मन में बोलता है कि इसकी आंखों को देख के मैं बता सकता हूँ कि ये भी मैगुनम और एक्वा की तरह ही है। और फिर थोड़ी देर और सोचने के बाद काजुमा उससे बोलता है कि ये पार्टी एकदम खराब है, तो किसी और पार्टी को ढूंढ ले। लेकिन फिर डार्कनेस बोलते हैं कि मेरे भी कुछ अटैक सही जगह पे नहीं लगते, इसलिए मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ। और फिर काजुमा जैसे तैसे करके डार्कनेस को मना करता है अपनी पार्टी में लेने से। और फिर जाके हम अगले सीन में देखते हैं कि काजुमा गिल्ड एचक्यू जाता है जहाँ पे वो एक्वा और मैगुनम से मिलता है। और फिर काजुमा अपने एडवेंचरर कार्ड में देखते हुए कहता है मैगुनम से कि मैं अपने पॉइंट से कुछ नई स्किल्स सीख सकता हूँ। जो बात सुन के मैगुनम बोलते हैं कि पहले तुझे उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसकी स्किल तुझे सीखनी हो, और फिर तभी वो वाली स्किल तेरे कार्ड पे अपीयर होगी जिससे तू पॉइंट्स लगा के उस स्किल को अच्छे से सीख सकता है। और फिर काजुमा मैगुनम से बोलता है इसका मतलब तू मुझे एक्सप्लोजन मैजिक भी सिखा सकती है। और ये सुन के मैगुनम काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है हाँ मैं तुझे बेशक सिखा सकती हूँ। और फिर आगे वो काजुमा से ये भी कहते हैं कि चल अब फिर हम दोनों एक्सप्लोजन की राह पे साथ पे चलते हैं। जिसके जवाब पे काजुमा बोलता है नहीं मुझे एक्सप्लोजन मैजिक अभी नहीं सीखना है। और तभी वहाँ पे अचानक से डार्कनेस आ जाती है और वो फिर से काजुमा से पूछती है कि क्या मैं तेरी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हूँ। जिसे सुन के काजुमा बोलता है नहीं,
जिसे सुन के डार्कनेस एक अजीब सा एक्सप्रेशन देती है और उसे देख के काजुमा बोलता है कि क्या इसे ये पसंद आया। और तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है जिसका नाम क्रिस है और शायद वो डार्कनेस को जानती है और वो ये कहते हैं कि वो एक चोर है और वो ये भी कहते हैं कि वो और डार्कनेस दोनों दोस्त हैं। जिसे देख के काजुमा बोलता है कि फाइनली यहाँ पे कोई कम बेवकूफ भी है। और तभी क्रिस बोलते है कि मैंने तुमको बातें करते हुए देखा था यूजफुल स्किल्स के बारे में, क्यों ना वो चोरी करने की स्किल हो और उसको सीखने के लिए भी काफी ज्यादा कम पॉइंट चाहिए होता है और मुझे लगता है कि तो वो जल्दी सीख जाएगा, बस तुझे मुझे एक ड्रिंक देनी पड़ेगी। जिसे सुन के काजुमा बोलता है अरे बस इतनी सी बात। और फिर क्रिस अपनी स्किल को काजुमा पे आजमाती है और फिर जाके काजुमा का वॉलेट उसके हाथ में आ जाता है। और फिर वो काजुमा से बोलते हैं कि चल अब तू ट्राई करके देख, लेकिन अगर तू मुझसे अपने पैसे नहीं ले पाया तो फिर ये पैसे अब मेरे। जिसे सुन के काजुमा थोड़ा सोचता है लेकिन फिर जाके वो हाँ बोल देता है। आगे क्रिस ये कहते हैं कि ये एक मैजिक डैगर है और इसकी वर्थ है 4 लाख एरिस और इसकी 0 पॉसिबिलिटी है कि तुम मुझसे वो एक ही बार में ले ले। जिसे सुन के काजुमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन फिर जाके वो अपनी स्टील वाली स्किल का यूज करता है। और तभी काजुमा बोलता है कि उसके हाथ में कुछ आ गया और फिर जाके जैसे वो देखता है कि उसके हाथ में क्या है वो बोलता है ये तो डैगर से भी बढ़िया चीज है। और फिर क्रिस बोलते है कि वो चीज मुझे जल्दी से अभी के अभी वापस कर। और काजुमा को देखते हुए डार्कनेस कहते हैं कि ये तो एकदम वैसा ही है जैसे मैंने इसको सोचा था। और तभी वो गिल्ड HQ पहुंचते हैं और फिर जाके एक्वा और मैगोनिम उनसे पूछते हैं कि तुम लोग अभी तक कहाँ थे। और तभी डार्कनेस बताती है कि काजुमा ने क्रिस से स्टील वाली स्किल सीखी है, जिसे सीख के काजुमा ने क्रिस का कुछ जरूरी सामान चुरा लिया था जिसके बदले में उसने अपने पैसे वापस मांगे क्रिस से। और फिर काजुमा बोलता है कि इतनी तेज से बातें मत करो इन सब चीजों के बारे में। और फिर सभी लोग बड़ी अजीब तरीके से काजुमा की तरफ देखते हैं। फिर जाके काजुमा भीख मांगने लग जाते हैं उन सबसे कि भाई प्लीज अभी मत बोलो इन सब चीजों के बारे में। और फिर एक्वा काजुमा से पूछते हैं क्या तूने सच में स्किल सीख ली है वो वाली। और फिर जाके काजुमा स्टील का यूज करता है जिससे वो इस बार मैगोनम का कीमती सामान चुरा लेता है। जिस पे मैगोनम बोलते हैं कि क्या तेरा लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि तू एक एडवेंचरर से एक छिचोरा बन गया है। और फिर अचानक से डार्कनेस बीच में आती है और बोलती है कि अब तो तुम्हारी पार्टी में एक छिचोरा है तो इसलिए मुझे अब अपनी पार्टी में ले लो। और फिर मैगोनम और एक्वा बात ही कर रहे होते कि ये तो एक क्रूसेडर है, इसका मतलब ये हमारी पार्टी में होंगी तो अच्छा ही होगा हमारी पार्टी के लिए। और तभी काजुमा अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ये लोग डार्कनेस से मिले। और वो कहता है कि अब उसको अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए वो डार्कनेस और मैगोमिन से कहता है कि उसकी शक्ल लिखती तो नहीं होगी लेकिन वो यहाँ पे डीमन किंग को हराने आया है एक्वा के साथ। और फिर ये सब बोलने के बाद वो सोच ही रहा होता है अपने मन में कि अब डार्कनेस और मैगोमिन शायद उसकी पार्टी को ज्वाइन ना करे, लेकिन होता एकदम इसका उल्टा ही है क्योंकि मैगोमिन और डार्कनेस दोनों खुशी खुशी उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार होते हैं। और तभी वहाँ पे अचानक से इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है और सारे के सारे एडवेंचरर्स को बुलाया जाता है फ्रंट गेट पे। और तभी वो सब फ्रंट गेट पे पहुंच जाते हैं जिसे देख के काजुमा बोलता है कि क्या हुआ, यहाँ पे मॉन्स्टर अटैक हुआ है। लेकिन फिर एक्वा उसको बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे कैबेजेस आने वाली हैं। और फिर एक्वा हमें बताते हैं कि इस दुनिया में कैबेजेस फ्लाई होती है जिनको एडवेंचरर्स को पकड़ना होता है जाके बाद में वो उन सबको खा सके। जिस सबको देख के काजुमा बोलता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ क्या अभी। लेकिन फिर डार्कनेस काजुमा से बोलती है कि यही सही मौका है, मैं तुझे अपनी खूबियां दिखा सकती हूँ। और फिर डार्कनेस उन कैबेजेस की तरफ दौड़ते हुए जाती है लेकिन वो एक भी अटैक उन पे सीधे से नहीं मार पाती। और फिर कुछ एडवेंचरर्स नीचे गिर जाते हैं जिनको देख के डार्कनेस उनको बचाने जाती है और उनके सामने जाके खड़ी हो जाती है। तभी मैगोनिम भी अपना एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने वाली होता है लेकिन फिर जाके काजुमा बोलता है कि नहीं भाई अब तू मत करियो ये। और फिर हमको खाने का सीन दिखाया जा रहा होता है जिसमें काजुमा कैबेजेस को खा रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये कैबेजेस इतनी ज्यादा अच्छी होंगे टेस्ट में। और फिर एक्वा, डार्कनेस और मैगोमिन बात ही कर रहे होते हैं कि काजुमा ने कैसे अपने स्टील वाले मैजिक से कैसे उन कैबेजेस को पकड़ा। और फिर एक्वा बोलती है कि अब हमारी पार्टी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया क्योंकि इसमें अब 3 एडवांस क्लास के लोग आ गए हैं। और फिर इन तीनों को देख के काजुमा ये सोचता है कि मेरा फ्यूचर तो भाई काफी ज्यादा डार्क होने वाला है अब। एक सेकंड, ये ब्लैक स्क्रीन क्यों आ गई? एडिटर क्या हुआ? अरे भाई तूने मुझे 4-5 दिनों से कुछ खाने के लिए ही नहीं दिया। ओह अच्छा ऐसी बात है। अरे भाई मैं भी क्या ही करूँ उसमें, ये लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो सुनो भाई, तुम लोग सब्सक्राइब करो, एक सब्सक्राइबर इक्वल टू 1 दिन का खाना मेरे एडिटर को। और फिर हम काजुमा को देखते हैं जो कि अपने एडवेंचरर कार्ड से वाटर वाली स्किल भी सीख लेता है। तभी डार्कनेस बताते हैं कि पिछले क्वेस्ट के पैसों से उसने अपने आर्मर को रिपेयर कर लिया। और मैगोमिन भी ये बताते हैं कि उसने एक नई वॉन्ड भी ले लिया। और फिर हम एक्वा को देखते हैं जिसको काफी कम पैसे मिले थे अपने क्वेस्ट पूरा करे हुए क्योंकि उसने लेटेस पकड़ी थी ना कि कैबेजेस, और लेटेस की कीमत बड़ी कम होती है। जिसके बाद वो काजुमा से पूछते हैं कि पिछले क्वेस्ट से उसको कितने पैसे मिले। उसे सुन के काजुमा बोलता है कि 1 मिलियन, जिसे सुन के वो तीनों के तीनों हैरान हो जाती है कुछ ज्यादा ही। और फिर एक्वा काजुमा को मक्खन लगाना शुरू कर देती है जिसपे काजुमा बोलता है कि चुपचाप शांति से बैठ जा, मैं तुझे कुछ पैसे वैसे नहीं देने वाला। लेकिन फिर एक्वा जैसे तैसे करके काजुमा को पैसे देने के लिए मनवा ही लेती है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि काजुमा ने नए कपड़े पहने होते हैं जिसे देख के मैगोमिन बोलती है कि काजुमा तू तो अब एकदम एडवेंचरर लग रहा है।
और फिर वो चारों सोचते हैं क्यों ना वो एक नए क्वेस्ट पे जाए, जिस पे काजुमा बोलता है कि सबसे बढ़िया तो फ्रॉग वाले क्वेस्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि अभी उनका मीटिंग पीरियड चल रहा है। उस पे एक्वा और मेगुमिन बोलते हैं कि उन्हें बस फ्रॉग वाले क्वेस्ट पे नहीं जाना और कोई सा भी चलेगा। और वो जब अवेलेबल क्वेस्ट देखते हैं तो काजुमा कहता है कि इन क्वेस्ट पे जाना तो खुदकुशी जैसा होगा। तभी वो काउंटर वाली बैडी काउंटर वाली लड़की आके कहती है कि अभी अभी यहाँ पे डीमन किंग का वेसल आया है, जिस वजह से सारे क्वेस्ट काफी मुश्किल हो गए हैं। और फिर मेगुनिम जंगलों में काजुमा को लेके आती है, जहाँ पे एक अबैंडन्ड कैसल होता है और वहाँ पे वो एक्सप्लोजन की प्रैक्टिस करते हैं काफी दिनों तक काजुमा के साथ। और तभी एक दिन काजुमा एक्वा से कहता है कि देख एक्वा, मैं कोई हीरो भी नहीं हूँ, ना ही मेरे पे कोई अच्छी पावर है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम डीमन किंग को हराने का फैसला छोड़ ही दें। और रोते रोते एक्वा ये कहते हैं कि ऐसे तो वो अपने घर कभी जा ही नहीं पाएगी, जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि अब इसमें मैं भी क्या करूं, तू बस एक बार भी मुझे अपनी गॉडेस वाली कुछ एबिलिटी दिखा देती तो फिर मैं मान भी लेता। और फिर हम थोड़े टाइम बाद का समय देखते हैं जिसमें एक्वा काफी उदास होती है और तभी एक इमरजेंसी आती है, जिसमें सभी एडवेंचरर्स को मेन गेट पे बुलाया जाता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे डीमन किंग का एक वेसल है, जिसे देख के काजुमा बोलता है कि अबे ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर दिख रहा है। तभी वो डीमन किंग का वेसल बोलना शुरू करता है, मैं यहाँ पर नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, मगर मेरे को ये बताओ कौन है वो कुत्ते का बच्चा जो कि मेरे कैसल पे रोज एक्सप्लोसिव स्पेल कास्ट करता है? कौन है वो? मेरे सामने आओ जल्दी से। जिसे सुन के मेगुमिन सामने आती है और बोलती है मैं हूँ मेगुमिन और मैं एक आर्क विजार्ड हूँ। मेगुमिन, ये क्या कोई मजाक है? जिस पे मेगुमिन बोलती है कि वो तो मेरा नाम है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मगर अब से तू मेरे कैसल पे एक्सप्लोसिव स्पेल यूज मत करियो। उस पे मेगुमिन बोलते हैं कि हम क्रिम्सन डीमन को अपना एक्सप्लोजन मैजिक हर एक दिन यूज करना पड़ता है और अगर हमने एक भी दिन उसको यूज नहीं करा तो हम मर सकते हैं। अरे ओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना क्रिम्सन डीमंस के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि तू अभी भी मेरे कैसल पे एक्सप्लोजन स्पेल यूज करेगी। और फिर वो मेगुमिन को एक कर्स देता है और फिर बोलता है कि अब इस कर्स से तो 7 दिनों के अंदर मर जाएगी। लेकिन तभी मेगुमिन की बीच में डार्कनेस अचानक से आ जाती है और वो कर्स अपने ऊपर ले लेती है। और ये देखने के बाद वो डीमन वेसल मेगुमिन से बोलता है कि अगर तुझे अपने दोस्त को बचाना है तो फिर मेरे कैसल पे आइयो। और फिर वो डीमन किंग का वेसल वहां से चला जाता है। फिर जाके मेगुनिम अकेले उसकी कासल की तरफ जाती है, लेकिन तभी काजुमा बोलता है कि रुक, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। और वैसे भी मैं तेरे साथ कितने दिनों से उस कासल पे चल रहा था और मुझे भी नहीं पता चला कि उस कासल पे डीमन किंग का वेसल रहता है। और फाइनली उन लोगों को एक्वा के एग्जिस्टेंस का फायदा होता है, क्योंकि एक्वा डार्कनेस से उस डीमन किंग के वेसल का कर्स हटा देती है। और फिर एक दिन एक्वा उन सबसे कहते हैं कि वो काफी ज्यादा परेशान हो गए अपने कर्जे से। आगे वो ये बोलते हैं कि उन लोगों को कोई नए क्वेस्ट करने चाहिए। फिर वो रोते रोते काजुमा से बोलते हैं कि वो अब परेशान हो चुके हैं ये छोटे मोटे काम करके, इसलिए वो अपना 100% देगी आगे के क्वेस्ट्स में। तभी काजुमा अपने मन में बोलता है साली यूजलेस गॉडेस हानि तो। उसके बाद काजुमा एक्वा से बोलता है कि ठीक है फिर तू जा हमारे लिए कोई अच्छा सा डिसेंट सा क्वेस्ट ढूंढ के ला। और फिर एक्वा चली भी जाती है, जिस पर मेगुमिन कहते हैं कि क्या तुझे लगता है कि वो कोई डिसेंट सा क्वेस्ट ढूंढ पाएगी। एक्वा एक क्वेस्ट को उठा लेती है, लेकिन फिर जाके तभी काजुमा से रोक लेता है और वो क्वेस्ट को पढ़ता है, जिसमें 2 नेशन एक टेरिटरी के लिए लड़ रहे होते हैं और उस क्वेस्ट में हमको उन दोनों ही नेशंस को मारना पड़ेगा और उसके लिए हमको 5 लाख एरिस मिलेंगे। जिस पे काजुमा एक्वा से बोलता है कि अबे तू पागल है क्या। तभी एक्वा वहाँ पे एक और क्वेस्ट देखते हैं जिसमें टाउन के लेक का पानी को प्यूरिफाई करना रहता है और वहाँ पे एलिगेटर्स ने अपना कब्जा जमा लिया होता है। फिर काजुमा एक्वा से बोलता है कि क्या तुझे लगता है कि तू ये कर पाएगी। उस पे एक्वा बोलती है कि तू मुझे क्या ही समझता है भाई। तभी हम देखते हैं कि वो सब एक्वा को एक केज में बंद करके कहीं ले जा रहे होते हैं। काजुमा फिर अपने मन में सोचता है कि ये केज एक्वा को उन एलिगेटर से तो बचा ही लेगा। और हम लेक में एक्वा को देखते हैं जो कि लेक को प्यूरिफाई कर रही होती है। पर 2 घंटे बाद एक्वा काफी ज्यादा बोर हो जाती है, लेकिन फिर जाके उसको पानी में कुछ हलचल दिखती है और जब वो देखती है अच्छे से तब वहाँ पे एलिगेटर्स आ चुके हैं बहुत सारे, जिसे देख के एक्वा जल्दी जल्दी लेक को प्यूरिफाई करना शुरू कर देती है। और पीछे से काजुमा बोलता है कि अगर तुझसे नहीं हो पाएगा तो हम वापस से तुझे यहाँ बुला लेंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पूरी लेक साफ हो चुकी होती है और वो तीनों एक्वा के पास उस केज में जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एक्वा काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गई है इस क्वेस्ट की वजह से। और वो सब एक्वा को बाहर आने के लिए बोलते हैं केज से, लेकिन एक्वा बोलती है कि बाहर वाली दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो केज में ही रहेगी। और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मित्सुरुगी होता है और उसको एक्वा ने ही इस वर्ल्ड में भेजा था। लेकिन फिर उस लड़के को एक्वा की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते करते वो उस केज के पास आ जाता
है, जहाँ वो एक्वा को केज में बंद देख के उस केज को ही तोड़ देता है। उस पर काजुमा एक्वा से पूछता है कि क्या तू इसे जानती है, क्योंकि ये तुझे गॉडेस कह रहा है। जिसे सुन के एक्वा बोलती है कि गॉडेस, अरे हाँ मैं तो गॉडेस हूँ। और काजुमा बोलता है कि क्या ये सच में भूल गई थी, क्या ये एक गॉडेस है। फिर काजुमा और एक्वा उस लड़के को समझाती है कि कैसे एक्वा इस वर्ल्ड में आई है। और फिर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होता है काजुमा पे कि वो एक गॉडेस को अपने साथ ऐसी हालत में रख रहा है। और फिर वो लड़का एक्वा, मेगुमिन और डार्कनेस से कहता है कि तुम लोग इसकी पार्टी को छोड़ दो और मेरी पार्टी में आओ, मैं तुम्हें हाई लेवल ऑफ इक्विपमेंट दूंगा। लेकिन तभी वो तीनों इसकी पार्टी में आने से साफ साफ मना कर देते हैं। और काजुमा बोलता है कि देख भाई, ये तीनों भी तेरे टीम में नहीं आना चाहती, तो भाई चलते हैं अब हम लोग, चल भाई। लेकिन तभी वो लड़का काजुमा के सामने आता है और बोलता है कि चल ठीक है, हम लोग एक डुएल करेंगे और जो भी जीता उसके साथ जाएंगे गॉडेस एक्वा। जिसे सुनते ही काजुमा अपने स्टील का यूज करता है और उसकी स्वॉर्ड चुरा के उसी पर ही हमला करता है और उसे एक ही बारी में हरा देता है। और फिर उस बंदे की पार्टी से दो लड़कियां आती है और वो ये देख के काजुमा को बोलते हैं कि तूने चीटिंग करके उन्हें हराया है। जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि कर्स स्वॉर्ड थी इस बंदे पे और मेरे पे बस बेसिक इक्विपमेंट्स, उसने करी है चीटिंग। जिसे सुन के वो लड़कियां और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है हमारे काजुमा की और बोलते हैं कि उस स्वॉर्ड को नीचे रख दे, वो हमारी लीडर की है। जिस पे काजुमा बोलता है कि ठीक है, तो ये स्वॉर्ड अब मेरी हुई। और फिर जाके वो लड़कियां और कुछ सुनाई नहीं जा रही होती है काजुमा को। तभी काजुमा बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर मैंने अपनी स्टील का यूज करा पब्लिक में तो फिर मैं कुछ भी चुरा सकता हूँ। लगता है ज्यादा हो गया थोड़ा, ऐसा मैं नहीं, काजुमा बोलता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे एक्वा काफी ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि जो उसने पिछला क्वेस्ट करा था उसके 2 लाख एरेस उसको कम मिल रहे हैं, क्योंकि जो केज टूटा था उसके रिपेयरिंग में 2 लाख एरेस जा रहे हैं। तभी वहाँ पे वो लड़का वापस से आ जाता है और वो कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले एक्वा उसके मुंह पे गॉड्स ब्लो मार देती है और बोलती है कि वो जो तूने केज तोड़ा था ना, उसके 3 लाख एरेस दे मुझे अभी के अभी। और काजुमा सोचता है कि अबे उसके तो सिर्फ 2 लाख एरेस थे ना। पर फिर वो लड़का अपनी स्वॉर्ड काजुमा से मांगता है और काजुमा बोलता है कि भाई मैं तुझे नहीं दे सकता क्योंकि मैंने वो बेच दी है। उसकी जाने के बाद डार्कनेस और मेगुमिन एक्वा से पूछते हैं कि वो तुझे गॉडेस क्यों बोल रहा था। और फिर एक्वा बोलते हैं कि यही सही समय है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मैं एक गॉडेस हूँ। लेकिन डार्कनेस और मेगुमिन उसकी बात का भरोसा ही नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक और इमरजेंसी आती है जिसमें सभी एडवेंचरर्स को बाहर मेन गेट में बुलाया जाता है, स्पेशली काजुमा की पार्टी को। और फिर वो सब मेन गेट पे पहुंचते हैं और वो वहाँ पे पहले से ही उस डीमन किंग के वेसल को देखते हैं। और फिर वो डीमन किंग का वेसल कहता है कि अबे तुम लोग अभी भी मेरे कैसल पे एक्सप्लोजन स्पेल की यूज कर रहे हो बे। जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि अबे हम तो नहीं आए तेरे कैसल एक्सप्लोजन स्पेल करने, इस बार कोई और करके गया शायद। वो पागल क्रिम्सन लड़की अभी भी मेरे कैसल पे एक्सप्लोजन स्पेल कास्ट कर रही है। जिसपे काजुमा मेगुमिन के गाल खींच के बोलता है कि नहीं गई थी ना, तुम बोल दे भाई। और फिर मेगुमिन कहती है कि आज तक उसने सिर्फ प्लेन लैंड्स में अपना एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करा और जब से उसने उस कासल पे यूज करा अपने एक्सप्लोजन स्पेल का, तब से उसको लत लग चुकी है, इसीलिए मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि एक सेकंड, तू तो अपना मैजिक करने के बाद बेहोश हो जाती है, तेरे को उठा के कौन लाया, मतलब तेरे साथ कोई और भी है। तभी काजुमा एक्वा के गाल खींचते खींचते बोलता है कि क्यों करी तूने उसकी मदद। हाँ ये क्या कोई मजाक है क्या, तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हारी दोस्त उस क्रूसेडर का क्या हाल करा था। और फिर तभी वहाँ पे डार्कनेस आती है और बोलती है कि हेलो मैं जिंदा हूँ वैसे अभी। और फिर एक्वा काफी हंसते हंसते बोलते है कि तेरा कर्स वर्स कुछ काम नहीं करा। तुम्हें सही में लगता है कि तुम जैसे लो लेवल एडवेंचरर्स का मैजिक मुझ पे काम करेगा। तभी अचानक से एक्वा अपने टर्न और डेड का यूज करती है उस डीमन किंग के वेसल पे और फिर जाके वो काफी ज्यादा दर्द में दिखता है। और फिर जाके एक्वा काजुमा से बोलती है कि अबे उसको तो कुछ हुआ ही नहीं इससे। जिसपे काजुमा बोलता है कि मेरे ख्याल से उसको दर्द हुआ है काफी ज्यादा, क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज तेज से चिल्ला रहा था। एक सेकंड, ये जगह तो बिगनर्स के लिए ही थी ना। खैर छोड़ो, अनडेड नाइट्स समन हो जाओ। तभी अचानक से एक्वा वापस से अपने सेक्रेट टर्न अंडर का यूज करते हैं उस डीमन किंग के वेसल को और कहती कि भाई इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। जिसपे काजुमा बोलते कि नहीं, मेरे को तो लग रहा है उसको काफी ज्यादा डैमेज हुआ है इससे। तभी वो सारे अंडर नाइट्स एक्वा के ही पीछे भागने लग जाते हैं सिर्फ, जिसे देख के एक्वा कहते हैं कि भाई मैं गॉडेस हूँ, सभी मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं। और फिर एक्वा हेल्प के लिए काजुमा की तरफ भागती है, जिससे वो सारे के सारे अंडर नाइट्स काजुमा का भी पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसपे काजुमा बोलते हैं कि अबे भाई मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। लेकिन फिर कुछ देर अपना दिमाग दौड़ाने के बाद काजुमा मेगुमिन से कहता है कि अपना एक्सप्लोजन स्पेल कास्ट कर। फिर एक्वा और काजुमा उस डीमन किंग के वेसल की तरफ भागता है और अचानक से हट जाता है और फिर जाके मेगुमिन अपना मैजिक उसके ऊपर कास्ट कर देती है। और वो सब लोग सोच ही रहे होते हैं कि अब तो डीमन किंग का वेसल हार चुका है, तो फिर अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वो वेसल वापस से खड़ा होता है और बोलता है कि मजा आ गया,
मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ताकतवर होगे। खैर अब मैं तुमसे खुद लड़ूंगा। तभी कुछ एडवेंचरर्स उस डीमन किंग के वेसल पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी वो अपनी खोपड़ी हवा में फेंकता है और तभी एक आंख खुलती है जिससे शायद वो दूसरों के अटैक्स को देख सकता है अपनी तरफ आते हुए। और फिर अपने एक ही अटैक में वो डीमन किंग का वेसल उन सभी एडवेंचरर्स को हरा देता है। और फिर जाके पीछे से एक लड़की बोलती है कि अगर यहाँ पे मित्सुरुगी होता तो फिर वो इसको हरा देता। फिर वो डीमन किंग का वेसल डार्कनेस के साथ अपनी स्वॉर्ड से लड़ना शुरू कर देता है, जिस पे डार्कनेस कहती है कि अच्छा तो तू मुझे पूरी की पूरी सिटी के सामने जलील करना चाहता है, तो ठीक है करके दिखा। फिर काजुमा अपने वाटर और फ्रीज वाले मैजिक से उस डीमन किंग के वेसल को एक जगह पे अटका देता है और अपनी स्टील का यूज करके उसकी स्वॉर्ड चुराने का कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। स्टील, हाँ मुझे माफ करना, ये मुझ पे काम नहीं करती। और डार्कनेस जैसे तैसे करके उस डीमन किंग के वेसल को संभालती है, बट आखिर में वो हार जाती है। तभी काजुमा अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और तभी वो अपने वाटर वाले स्पेल का यूज करता है और सभी प्रीस्ट से भी बोलता है कि अपने वाटर स्पेल का यूज करो। और जब ये सब हो रहा होता है तब एक्वा काजुमा से पूछती है कि ये सब पानी के फेंक रहे, क्या ये एक नया गेम है? जिसपे काजुमा बोलता है कि अबे गधी, पानी कमजोरी है उसकी। जिसपे एक्वा बोलती है कि अच्छा मैं तो यहाँ पे बाढ़ ला सकती हूँ, मैं इतना पानी समन कर सकती हूँ यहाँ पे। जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि अब यूजलेस गॉडेस यूज करना फिर उसका। और फिर एक्वा बोलते कि मैं कोई यूजलेस नहीं हूँ, मैं दिखा सकती हूँ कि मैं एक गॉडेस हूँ। तभी एक्वा अपने फ्लड वाले मैजिक का यूज करते हैं जिसमें बाढ़ में सब लोग बह जाते हैं। और फिर जब पानी थोड़ा कम हो जाता है तब एक्वा बोलती कि काजुमा अब तेरी बारी है। और फिर काजुमा बोलता है कि अब तो मैं तेरा वेपन चुरा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन तभी वो डीमन किंग का वेसल अपनी खोपड़ी हवा में फेंकता है और वही वाला अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है, पर काजुमा अपने स्टील का यूज कर देता है। और तभी काजुमा हंसते हंसते कहता है कि किस किस को यहाँ पे फुटबॉल खेलनी आती है दोस्तों। और फिर वो सभी एडवेंचरर्स उस डीमन किंग के वेसल की खोपड़ी से फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। तभी एक्वा अपने सेक्रेड टर्न अनडेड का यूज करती है और उस डीमन किंग के वेसल को खत्म कर देती है वहीं पर ही। और डार्कनेस वो जो एडवेंचर मरे थे उनके लिए प्रेयर करने लग जाती है, लेकिन तभी वो पीछे से बोलते हैं हम अभी जिंदा है वैसे, और एक्वा ने करा होता है इनको जिंदा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो काउंटर वाली बाड़ी काजुमा की पार्टी को बताती है कि जो तुमने वो डीमन किंग के वेसल को हराया है उससे मैं तुमको 300 मिलियन एरिस देती हूँ। जिसे सुन के काजुमा डार्कनेस, एक्वा और मेगुमिन से कहता है कि भाई देखो अब तुम अपना देख लो, मेरे पास पैसा आ गया इसलिए मैं अब आराम से जिंदगी जीऊंगा अपनी। उस पर डार्कनेस और मेगुमिन कहते हैं कि ऐसे तो वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से कभी लड़ ही नहीं पाएंगे, और एक्वा भी कहते हैं कि वो घर भी नहीं जा पाएगी ऐसे तो। लेकिन तभी वो काउंटर वाली बाड़ी कहती है कि जो एक्वा ने फ्लड वाला मैजिक यूज करा था उसकी वजह से आपको 340 मिलियन का लॉस हुआ है, तो उसको पे करो अभी के अभी। जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि चलो फिर भाई अब मेरे को अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इन यूजलेस लोगों के बीच में गुजारनी पड़ेगी। तभी हम काजुमा को वहीं पर ही देखते हैं जहाँ पे उसने सबसे पहली बार एक्वा को देखा था, और वहाँ पे वो एक चेयर पे बैठा हुआ होता है और अपने आप से कहता है कि अच्छा तो मैं वापस से मर गया। फिर काजुमा हमको ये नरेट करता है कि जब उन्होंने उस डीमन किंग के वेसल को हरा दिया था तब जाके विंटर सीजन आ गया था। और फिर एक्वा और काजुमा आपस में डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि वो तो अब काफी ज्यादा लोड में आ चुके हैं, जिस वजह से उनको कोई अच्छा सा क्वेस्ट ढूंढ के उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे डार्कनेस और मेगुमिन आ जाती हैं। फिर वो कहता है कि उन्हें कोई नए क्वेस्ट पे जाना चाहिए, और उसके बाद वो लोग उस क्वेस्ट बोर्ड के पास जाते हैं और नए क्वेस्ट को देखने लग जाते हैं। तभी एक क्वेस्ट को देख के डार्कनेस कहते हैं कि अरे ये वाला क्वेस्ट देखो, इसमें हमको व्हाइट वुल्फ्स को हराना पड़ेगा जिससे हमको 1 मिलियन एरिस मिलेंगे। और जरा सोचो वो व्हाइट बीस्ट अगर मेरे साथ मैस क्रिएट करेंगे तो फिर। तभी काजुमा बोलता है कि हेल ना। फिर अचानक से मेगुमिन काजुमा को एक क्वेस्ट दिखा के कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना, बस हमको एक भालू को मारना है और मैं तो अपने एक ही अटैक से उसको आराम से मार दूंगी। जिसपे काजुमा मना कर देता है और बोलता है कि ये वाला क्वेस्ट देखो, इसमें हमको स्नो स्पिरिट को मारना है जिससे हमको 1 लाख एरिस मिलेंगे। और फिर हम उन चारों को देखते हैं जिसमें वो उस स्नो स्पिरिट वाले क्वेस्ट को पूरा करने गए होते हैं। तभी वो उन स्नो स्पिरिट्स को मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देख के मेगुमिन कहते हैं कि अगर वो अपना एक्सप्लोजन स्पेल यूज करेगी तो फिर वो एक ही बारे में काफी ज्यादा स्नो स्पिरिट्स को खत्म कर सकती है। फिर मेगुमिन अपना एक्सप्लोजन स्पेल का यूज करती भी है और काफी ज्यादा स्नो स्पिरिट्स को खत्म भी कर देती है, जिसे देख के काजुमा बोलता है कि अबे इसके लिए हमको 1 लाख एरिस क्यों मिल रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक अजीब सा बंदा समन हो जाता है और फिर जाके एक्वा बोलते हैं कि इसीलिए हमको इस क्वेस्ट के 1 लाख एरिस मिल रहे हैं। उस पर डार्कनेस कहती है कि जर्नल विंटर है ये, अब मुझे ही इसे संभालना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी बात कंप्लीट होती है उससे पहले ही वो बंदा डार्कनेस की स्वॉर्ड तोड़ देता है। या दिस डूड इज नॉट इजी, जिसे देख के काजुमा की भी फट जाती है भाई। और फिर एक्वा कहते हैं कि हम लोग उन स्नो स्पिरिट्स को मार रहे थे इसलिए ये जर्नल विंटर यहाँ पे समन हुआ है। और फिर एक्वा बोर्ड ऑन होके कहती है काजुमा से कि अब तू भी उसको ये दिखा कि तू अब
अब और स्नो स्पिरिट्स को नहीं मारेगा और तू माफी मांगना चाहता है और अपने वेपन्स को भी फेंक दे। जिसपे काजुमा कहता है कि अच्छा तो ये वापस से भूल गई है कि ये गॉडेस है, इसीलिए वो बो डाउन कर रही है शायद। खैर छोड़ो, डार्कनेस अपने वेपन छोड़ दे, लेकिन तभी डार्कनेस कहते कि नहीं मैं अपने वेपन नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर जाके काजुमा उसका सर पकड़ के उसको नीचे कर देता है उसके सर को और बोलता है कि बो डाउन कर भाई अभी। तभी एक्वा चिल्ला के काजुमा से बोलते है कि अपना वेपन फेंक अभी के अभी। फिर काजुमा कहता है कि सही कहा, मुझे उस जनरल विंटर ने ही मारा था। अचानक से फिर काजुमा को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे एक नई गॉडेस होती है और वो बोलते है कि उसका नाम एरिस है। और वो काजुमा से कहते हैं कि अब जो कि तू इस वर्ल्ड में भी मर चुका है तो फिर मैं तेरे को एक और मौका देना चाहूंगी और मैं तुझे जापान वापस से रीइंकार्नेट करना चाहती हूँ। तभी काजुमा खुश होते होते बोलता है कि अच्छा तो फिर मैं इंटेलिजेंट, चार्मिंग और गुड लुकिंग भी बन सकता हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी होगी। जिसपे गॉडेस बोलते है कि हाँ मैं वो कर सकती हूँ और मैं तुझ पे नजर जमाए रखी थी इस वर्ल्ड में भी, लेकिन तेरे वो वर्ल्ड काफी ज्यादा एडवेंचरस गया होगा ना। उस पे काजुमा बोलता है कि अरे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उस वर्ल्ड में मैं बस नाम का एडवेंचरस था, बाकी मैं सारे काम करता था एडवेंचर वाले को छोड़ के और मेरे आसपास भी यूजलेस लोग ही रहते थे। और फिर काजुमा गॉडेस को और कुछ भी सुनाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके आंखों से आंसू निकल जाता है और फिर वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लगता है मुझे वो वर्ल्ड सच में पसंद आ रहा था। और फिर वो गॉडेस काजुमा को जापान में रीइंकार्नेट करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक्वा की आवाज आती है और काजुमा से कहती है कि अबे काजुमा तू ऐसे नहीं मर सकता, ऐसे तो मैं कभी घर जा ही नहीं पाऊंगी, चल वापस से उठ, खड़ा हो, जिंदा हो। लेकिन तभी वो गॉडेस बोलती है कि अरे ये तो लॉज के खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी एक्वा बोलते कि अगर देख मैं वहाँ पे आ गई ना तो तेरे को बहुत ज्यादा परेशान करूंगी, तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी मैं। और फिर काजुमा इस वाले वर्ल्ड में दोबारा से आ जाता है, जिसे देख के डार्कनेस और मेगोमैन काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि भाई जिस तरीके से तुम मरा था ना हमको तो नहीं लगा था तू वापस जिंदा हो पाएगा। जिसे सुन के काजुमा पूछता है उन लोगों से कि वो कैसे मरा था और फिर एक्वा से बताते कि तेरा सर अलग हो गया था, बस और कुछ नहीं। जिसे देख के काजुमा की काफी ज्यादा गंदी वाली फट जाती है और वो कहता है कि अच्छा तो इस वाले वर्ल्ड में क्वेस्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तभी खाने के समय पे एक्वा उन लोगों को ये दिखाते हैं कि एक स्नो स्पिरिट उसने चुपके से छुपा के रख रखी थी अपने पास। जिसे देख के काजुमा बोलता है कि अरे बढ़िया, चल अब मुझे इसे मारने दे। लेकिन फिर एक्वा बोलते कि नहीं मैं तुझे इसे नहीं मारने दूंगी। फिर काजुमा बोलता है कि एक को मारने पे 1 लाख एरिस मिलेंगे, इसलिए मुझे इसे मारने दे। लेकिन फिर एक्वा बोलते कि नहीं ये मेरा पेट है और फिर काजुमा उसकी बात मान लेता है। लेकिन फिर एक्वा बोलते हैं कि वो उसको अपने घर लेके जाएगी और उसको एज अ फ्रीजर यूज करेगी। जिसके बाद काजुमा उस गॉडेस एरिस के बारे में सोचने लग जाता है कि यार कितनी ज्यादा अच्छी थी मतलब। लेकिन तभी वो देखता है कि वो तीनों तो दबा के खा रहे होते हैं भाई और वो बोलते हैं कि भाई इतना सारा क्यों मंगाए तुमने खाना, वैसे ही हम लॉस में चल रहे हैं आजकल। जिसपे वो तीनों बोलते हैं कि आज हमने कुछ ज्यादा ही काम करा है इसलिए हमारा इतना सारा खाना खाना तो बनता ही है। और फिर काजुमा बोलता है कि भाई मुझे जापान ही रीइंकार्नेट हो जाना चाहिए था। और फिर एक सुबह हम एक्वा को आग सेकते हुए देखते हैं जहाँ पे उसकी लकड़ियां खत्म हो जाती है और फिर जाके वो काजुमा का ट्रैक सूट का यूज करती है उसे जला के अपने आप को गर्म करने के लिए। जिसे देखते ही काजुमा एक्वा से कहता है कि इसको मत जला, ये मेरी जापान की आखिरी याद है। और फिर एक्वा बोलते कि तो क्या मैं ठंड में मर जाऊं? और काजुमा बोलता है कि अबे तेरे को इतनी ठंड लग रही है तो ये ले अपना स्कार्फ जलाना, हाँ नहीं तो। फिर जो आग एक्वा ने जलाई होती है वो भी बुझ जाती है, जिसे देख के काजुमा बोलता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। तभी अगले सीन में हम एक्वा और काजुमा को एक शॉप में जाते हुए देखते हैं और तभी एक्वा उस शॉप के ओनर को देख के उसे बोलती है कि अबे तू एक दुकान खोल के बैठ रखी है। लेकिन तभी काजुमा एक्वा के सर पे अपनी स्वॉर्ड मार के बोलता है कि अरे विज कैसी है तू? फिर काजुमा हमें विज के बारे में बताता है कि वो एक अनडेड क्रिएचर है और एक क्वेस्ट के दौरान वो उससे मिला था जिसमें ग्रेवयार्ड की स्पिरिट्स को उसने हेवन में भेज दिया था। और फिर तभी काजुमा विज से कहता है कि मेरे पे कुछ पॉइंट्स बचे हैं, क्या मैं तेरी स्किल को सीख सकता हूँ, तू सिखाएगी मुझे? लेकिन तभी एक्वा काजुमा के मुंह पे अपनी चाय थूक के बोलती है कि कैसा लगेगा कि मैं एक ऐसे बंदे के साथ रह रही हूँ जो कि लीच के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। और हाँ, लीच का मतलब अनडेड क्रिएचर ही होता है। जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि फाइट में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है एक लीच की एबिलिटी। तभी विज काजुमा से कहते हैं कि तूने एक्वा को गॉडेस क्यों कहा? और फिर एक्वा कहते हैं कि मैं एक गॉडेस हूँ तो इसलिए मेरी पूजा भी कर सकते हैं चाहे तो। जिस पे विज घबराते हुए बोलती है कि मैंने तो ये सुना था कि कुछ पागल लोग हैं जो कि गॉडेस एक्वा नाम की कोई गॉड है उसको पूजते हैं, क्या वो तू ही है? और फिर जाके एक्वा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर बोलती है कि अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? और फिर कुछ टाइम बाद विज काजुमा से पूछती है कि अबे हाँ, तूने तो वो डीमन किंग के वेसल को भी हरा दिया था। और फिर काजुमा बोलता है कि तू जानती थी क्या उसको? जिस पे विज कहते हैं कि हाँ मैं उसे जानती हूँ क्योंकि मैं 8th वेसल हूँ डीमन किंग की। और जिसे सुन के एक्वा उस पर दावा बोल देती है और बोलते चल काजुमा अब हम अपने पैसे लेते हैं इसे मार के। जिस पे विज कहते हैं कि अरे डीमन किंग ने तो बस मुझे अपने कैसल के आसपास बैरियर बनाने के लिए बोला था और मेरे पे कोई बाउंटी भी नहीं लगी, इसलिए तुमको मुझे मार के पैसे भी नहीं मिलेंगे। और एक्वा उसे छोड़ देती है और काजुमा उससे पूछता है कि अच्छा तू ये बता तू उस डीमन किंग के वेसल को कैसे जानती है? जिस पे विज बताते हैं कि जब
जब भी वो डीमन किंग के कैसल की कॉरिडोर्स में चलती थी तब जाके उसे एक बार डीमन किंग का वेसल मिला था और वो अपनी खोपड़ी कुछ ऐसे फेंकता था उसके पास। हेलो वेसल भाई, फोटोज होंगे आप पे। और फिर काजुमा विज से भी एक स्किल सीख लेता है और अपने एडवेंचरर कार्ड को अपग्रेड भी कर देता है। अगली सीन में हम उन चारों को देखते हैं जो कि एक विला के पास आके खड़े हो जाते हैं और बोलती कि अच्छा चलो अब हमको एक रहने की तो जगह मिल ही गई एटलीस्ट विज की वजह से। लेकिन फिर काजुमा हमको ये भी बताता है कि उनको फ्री में क्यों रहने दिया जा रहा है उस विला में, क्योंकि उस विला में काफी ज्यादा स्पिरिट्स घूम रही हैं। जिसे सुन के एक्वा बोलते कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, और फिर जाके वो उस विला को एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है और वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं उस विला में और उसकी साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। और फिर सब साफ सफाई खत्म होने के बाद जब सब लोग सोने जा रहे होते हैं तब जाके काजुमा को एक्वा के चिल्लाने की आवाज आती है। जब काजुमा एक्वा के रूम में पहुंचता है तब जाके एक्वा से बताते हैं कि जो उसकी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन होती है वो अब खत्म हो चुकी है। और फिर जाके एक्वा बोलते हैं कि ये शायद उन स्पिरिट्स नहीं करा होगा। और फिर एक्वा चले जाती है पूरी रात भर उस विला को एक्सरसाइज करने के लिए। और काजुमा बोलता है कि अबे मैं तो जा रहा सोने के लिए, तू देख लियो अपने आप को। और तभी काजुमा की आधी रात को नींद खुलती है और बोलता है कि बाथरूम जाना पड़ेगा लगता है। लेकिन तभी वो अपने कमरे में एक डॉल को देखता है और बोलता है कि अबे ये तो शायद पहले नहीं थी, और फिर उसकी गंदी वाली फट जाती है। लेकिन तभी काजुमा के रूम में काफी ज्यादा डॉल्स आ जाती है जिसे देख के काजुमा की गंदी वाली फटती है और फिर वो चिल्लाते चिल्लाते एक्वा के कमरे की तरफ जाता है। एक्वा के कमरे में पहुंच के काजुमा वहाँ पे मैगुमेन को देखता है और मैगुमेन कहते हैं उससे कि मुझे डर लग रहा था और मुझे वॉशरूम जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक्वा को अपने साथ लेके जाऊँ। उस पर काजुमा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो उधर को मुंह कर ले और आंखें भी बंद कर लियो, मैं अपना कुछ काम करके आता हूँ। लेकिन तभी उसको मैगुमेन रोक के बोलते कि अबे हम तो दोस्त है ना, तो दोनों साथ में बाथरूम जाएंगे। लेकिन तभी एक्वा के भी कमरे में काफी ज्यादा डॉट्स आ जाती है और फिर जाके वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फिर हम अगली सीन में देखते हैं कि मैगुमेन वॉशरूम गई होती है और काजुमा दरवाजे के बाहर ही खड़ा होता है। लेकिन तभी काजुमा उन डॉल्स को आता हुआ दोबारा से देख लेता है और वो मैगुमेन से कहता है कि अब जल्दी कर। और वो डॉल्स काजुमा की काफी ज्यादा करीब आ जाती है जिसे देख के काजुमा की गंदी वाली फटती है और वो दरवाजा तोड़ के मैगुमेन को वहां से बाहर लेके जाता है और बोलता है कि अबे जल्दी चल। जिसपे मैगुमेन कहते हैं कि अबे तेरे पे कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? और काजुमा बोलता है कि अबे कम से कम तूने अपना आधा काम तो कर ही लिया था ना। उस पर मैगुमेन कहते हैं कि हम क्रिम्सन डीमंस बाथरूम का यूज ही नहीं करता। और काजुमा बोलता है कि सीरियसली तू ये अभी कह रही है? लेकिन तभी मैगुमेन उसको एक फ्लावर वाज दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ। और फिर वो दोनों एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। लेकिन फिर उस कमरे के दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है जिसे सुन के काजुमा तेजी से वो दरवाजा खोलता है और सामने एक्वा को गिरा हुआ देखता है। जिसके बाद हमको अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो काउंटर वाली बैडी उनको पैसे देती है उन स्पिरिट्स को मारने के। फिर हम इसकी भी अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे काजुमा अपने मन में बोलता है कि चलो भाई हमने स्टेबल लाइफ तो कर ही लिया अपनी, अब आगे देखते हैं क्या होगा। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे काजुमा फायर प्लेस के सामने बैठा हुआ होता है एक सोफे पे और एक्वा उससे आके कहती है कि ओए काजुमा तू उस जगह से हट जा क्योंकि वो मेरी है, और वैसे भी हमारी पार्टी में मेरा लेवल सबसे ज्यादा है और रिसेंटली मैंने अपना लेवल 21 कर लिया है एडवेंचरर कार्ड का। फिर काजुमा एक्वा के कंधे पे हाथ रख के अपने मन में रोते हुए कहता है कि अब तेरा लेवल तो बढ़ चुका है बट तेरा IQ अभी भी वहीं का ही वहीं पर है। और फिर काजुमा वो कमरा छोड़ के जाता है और तभी एक्वा उससे पूछती है कि अबे ये मेरे को ऐसी नजरों से क्यों देख रहा था जैसे कि मैं कुछ ज्यादा ही लाचार दिख रही हूँ उसे। और फिर हम अगले सीन में काजुमा को ऐसे बाहर घूमता हुआ देखता है जहाँ पे वो दो बंदों को देखता है और हाल फिलहाल में उससे उनकी बातचीत ज्यादा बड़ी थी और फिर उनसे बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों काजुमा को अपनी तरफ खींच के बोलते हैं कि अच्छा तू ये बता तुझे उन जगहों के बारे में पता है जहाँ पे फीमेल्स अपनी सर्विस देती हैं। और जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। लेकिन वहां पहुंचने के बाद काजुमा काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। लेकिन वहां पे एक लड़की आती है और वो काजुमा को बताती है कि आप जो भी चीज करोगे वो एक सपने में ही होंगी। तभी काजुमा अपने मन में सोचता है कि अगर ये सब सपने में होगा तो गिल्ट की तो कोई बात ही नहीं है। और फिर वो लेडी ये कहती है कि पर आप ड्रिंक बिल्कुल भी मत करना। और फिर काजुमा वहां से खुशी खुशी निकल जाता है और फिर अपने मेंशन पहुंचने के बाद वो देखता है कि डार्कनेस के घर वालों ने काफी ज्यादा क्रैब्स भेजे होते हैं, इसलिए वो उनको पका के खा रहे होते हैं। फिर काजुमा उन क्रैब्स को खाना शुरू करता है और फिर वो बोलता है कि अबे ये तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी है। लेकिन फिर एक्वा ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि अरे वाह कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। जिसे देख के काजुमा एक्वा से वो ड्रिंक मांगता है लेकिन तभी वो बीच में रुक जाता है और सोचता है कि उस लेडी ने उसे ड्रिंक करने से मना करा होता है। और फिर काजुमा अपने मन में सोचता है कि ये मोमेंट उसके फ्रेंड्स और वो भी एंजॉय कर रहा है इसलिए उसको यहाँ पे रुकना चाहिए। लेकिन तभी वो अपने डेस्क से खड़ा होता है और बोलता है कि भाई मैं जा रहा सोने के लिए। और फिर जब काजुमा सोने जाता है तब उसे इतनी जल्दी नींद नहीं आती इसलिए वो एक बात लेने चला जाता है। और फिर
काजुमा की नींद लग जाती है नहाते नहाते। फिर जाके हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे डार्कनेस में नहाने को आ रही होती है और काजुमा की नींद खुल जाती है। और फिर जब डार्कनेस काजुमा को वहाँ पे देखती है तब जाके डार्कनेस को ज्यादा ही शर्मा जाती है और फिर जाके काजुमा अपनी जगह से उठ के बोलता है कि चल डार्कनेस मेरी पीठ को रगड़ दे थोड़ा। जिसे सुन के डार्कनेस को यकीन नहीं होता कि यही वो काजुमा है जिसे वो जानती है, लेकिन फिर जाके वो उसकी पीठ रगड़ना शुरू करती है। और फिर डार्कनेस वहां से उठ के कहते हैं कि मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। और फिर जाके काजुमा बोलते हैं कि नहीं, अभी भी मेरी पीठ अच्छे से साफ नहीं हुई है। लेकिन तभी एक्वा के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनते ही काजुमा को काफी ज्यादा गुस्सा होता है और फिर जाके वो जगह को छोड़ के एक्वा की तरफ जाता है। और फिर जब काजुमा वहां पे पहुंचता है तब जाके वो एक लड़की को देखता है जो कि एक्वा के बैरियर में फंसी होती है, जिसे देखते ही काजुमा समझ जाता है कि उसके अब गंदे वाले लग चुके हैं। और फिर जाके वो उस लड़के के सामने एक सीरियस फेस के साथ खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कोई भी इसको छू नहीं सकता। और फिर काजुमा अपने मन में ये भी सोचता है कि वो जो उसने बाथरूम में बंद खराबा करा है वो मतलब सपना नहीं था। और फिर एक्वा और मेगुमिन उसे कहते हैं कि हमारे रास्ते से हट जा, हमको उसे मारना है अभी के अभी। और फिर तभी डार्कनेस भागती भागती आती है बाथरूम से और बोलती है कि आज काजुमा काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, हो ना हो उस लड़की ने काजुमा को अपने वश में कर रखा है। और फिर जाके काजुमा उन तीनों के ऊपर कूद जाता है, जिसे देख के वो तीनों उस पर हमला कर देती हैं और उसे बेहोश कर देती है मार मार के। और फिर मौका देख के वो लड़की भी वहां से भाग जाती है। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमा झाड़ू लगा रहा होता है और उसके पीछे डार्कनेस खड़ी होती है। और फिर डार्कनेस काजुमा से पूछते है कि क्या तुझे कुछ भी याद है कल रात क्या हुआ था, जिसपे काजुमा बोलता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और फिर काजुमा अपने मन में ये सोचता है कि अच्छा उसने कल रात उस लड़की के वश में आने का ढोंग करा था, इसलिए वो अभी बच गया है। और तभी अचानक से वहाँ पे डिस्ट्रॉयर अलर्ट आता है और वहाँ पे सभी एडवेंचरर्स को बुलाया जाता है। और फिर डिस्ट्रॉयर अलर्ट सुन के एक्वा और मेगुमिन अपना बोरे बिस्तर बांध के वहाँ से निकलने लग जाते हैं। और तभी काजुमा उनसे पूछता है कि अबे ये हो क्या रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा भी। तभी डार्कनेस उसे ये बताते हैं कि वो एक एंशिएंट वेपन है और वो अभी अपने बर्सर्क मोड में जा रखा है और वो हमारी सिटी की तरफ ही आ रहा है। जिसपे काजुमा बोलता है कि तो फिर हम अपनी सिटी को बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे भी हमने बड़ी घिस घिस के यहाँ पे जीना सीख ही लिया है। और फिर वो लोग गिल्ड एज पहुंचते हैं जहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब होता है। और फिर जाके काजुमा कुछ सोचता है और फिर वो एक्वा से कहता है कि एक्वा क्या तू उसका बैरियर तोड़ सकती है, जिसपे एक्वा बोल सकती है कि हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ। जिसपे वो काउंटर वाली बैडी कहते हैं कि अगर तुम ट्राई कर सकते हो तो प्लीज उसको करो। आगे वो काउंटर वाली बैडी कहते हैं कि अब बस हमको कुछ ताकतवर हमला चाहिए उस एंशिएंट वेपन पे करने के लिए। और तभी सब लोग बात करते हैं उस पागल लड़की की जो कि फायर मैजिक का यूज कर सकती है। जिसपे मेगुमिन कहते हैं कि एक सेकंड, तुम लोग पागल लड़की किसको कह रहे हो भाई, मैं पागल नहीं हूँ और अपना एक्सप्लोजन मैजिक कभी करके दिखाऊं तुम लोगों को, हाँ नहीं तो। और फिर डार्कनेस मेगुमिन से कहती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर स्पेल तेरा ही है, इसलिए तेरे को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर मेगुमिन बोलते हैं कि लेकिन मैं उसको सिर्फ एक ही बार कर सकती हूँ दिन में। और फिर वहाँ पे विज भी आ जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिसपे वो काउंटर वाली बैडी बोलती है कि तो चलो हम लोग तैयारी करते हैं उस एंशिएंट वेपन से लड़ने की। और जब सब लोग लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं तब डार्कनेस अकेली खड़ी होती है और फिर काजुमा उसके पास आके बोलते हैं कि अरे तुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर जाके डार्कनेस उससे कहती है कि मुझे इन लोगों को कैसे ना कैसे करके बचाना ही होगा। जिसपे काजुमा बोलता है कि तू इतनी डेस्परेट क्यों है इन लोगों को बचाने के लिए। और फिर डार्कनेस बोलते हैं क्योंकि मैं एक नोबल परिवार से हूँ और मेरा असली नाम डस्टिनेस फोर्ड लालाटीन है। जिसे सुनकर काजुमा बोलता है कि लालाटीन क्या। और फिर डार्कनेस काजुमा को ये बताती है कि वो एक नोबल परिवार से है, इसलिए उसको इन लोगों की रक्षा करनी होगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसे सुन के काजुमा बोलता है कि अच्छा लालाटीना। और फिर जाके डार्कनेस बोलते है कि भाई मुझे उस नाम से कभी मत बुलाइयो। और फिर तभी वो काउंटर वाली बैडी बोलती है कि सब लोग तैयार हो जाओ, वो एंशिएंट वेपन अब हमारी सिटी की तरफ आने वाला है। और मेगुमिन जब उसको देखती है तब उसकी काफी ज्यादा गंदी वाली फटती है। और फिर एक्वा अपने सैक्रेड ब्रेक स्पेल का यूज करती है पूरी ताकत से और उस एंशिएंट वेपन की बैरियर को तोड़ देती है। और मौका देखते ही विज और मेगुमिन भी उस पे एक एक्सप्लोजन मैजिक का यूज कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। मुझे देख के कुछ ज्यादा ही खुश होता है कि उन्होंने उस एंशिएंट वेपन को हरा दिया होता है। लेकिन तभी एक अलार्म बजता है उस एंशिएंट वेपन में से जो कि होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। और जब सबको पता चलता है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला गया तब सब लोग उससे दूर भागने लग जाते हैं। पर डार्कनेस उसके अंदर चले जाते हैं कुछ अलग ही प्लान्स लेके। और जब कुछ लोग डार्कनेस को अकेले वहां जाते हुए देखते हैं तब वो भी डार्कनेस के पीछे पीछे वहां पे चले जाते हैं। जिसे देख के विज कहते हैं कि लगता है हमें इस वेपन की सेंट्रल कंट्रोलर तक जाना पड़ेगा। और फिर वो लोग वहां पहुंच के एक स्केलेटन को देखते हैं जिसके पास में एक बुक रखी होती है और एक्वा उस बुक को पढ़ना शुरू करती है। ये उस बंदे की डायरी है जो अभी स्केलेटन बन चुका है और वो बताता है कि ये मशीन जिसने भी बनाई है वो एक नंबर का गधा है। और वो बोलते है कि अरे ये तो मैंने ही बनाई थी। पर जिसे पढ़ के एक्वा बोलते है कि अभी हमारे पास इस सब चीजों का टाइम नहीं है। और फिर जाके वो फाइनली वो चीज को ढूंढ लेते हैं जिस वजह से ये मशीन डिस्ट्रॉय होगी। जिसे देख के विज कहते हैं कि इसका तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिख रहा है मुझे, जो कि है टेलीपोर्टेशन मैजिक। लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी माना नहीं है, इसलिए वो काजुमा से पूछते हैं कि वो उसका माना शक कर सकते हैं या नहीं। उस पर काजुमा बोलता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जाके वो अपने मन में ये भी कहता है कि मॉम और डैड
आज आपका बेटा एक असली मर्द बनने जा रहा है। और फिर जाके विज उससे माना शक करना शुरू कर देती है, बट जैसे काजुमा चाहता था वैसे तो नहीं करती, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही माना शक कर लेते हैं काजुमा से। और फिर माना शक करने के बाद विज बोलते कि एक और प्रॉब्लम आ गई है, मुझे नहीं पता कि ये चीज कहाँ पे टेलीपोर्ट करेगी, इसलिए मैं नहीं कर सकती टेलीपोर्टेशन का यूज। उस पर काजुमा बोलता है कि ये सब तो मुझ पे छोड़ दे और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर। और वो सब करने के बाद वो वेपन काफी ज्यादा हीट होने लग जाता है, जिससे काजुमा बोलता है कि अब हमको एक्सप्लोजन मैजिक करना पड़ेगा इसमें। लेकिन विज कहते हैं कि अभी उसके पास बिल्कुल भी माना नहीं है। तो काजुमा बोलता है कि तो तू एक्वा से शक कर ले माना। उस पर एक्वा कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं गॉडेस हूँ और वो अनडेड क्रिएचर है, तो फिर इसलिए उसके लिए बहुत खराब हो गई है। और तभी वहाँ पे मैगोमैन आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं कर सकती हूँ एक्सप्लोजन मैजिक को। और फिर जाके काजुमा एक्वा का माना मैगोमैन में डालता है और फिर जाके मैगोमैन एक खतरनाक सा एक्सप्लोजन स्पेल करती है उस पर और सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी सिटी स्टेबल कंडीशन में आ जाती है, लेकिन काजुमा को गिल्ड एचक्यू में बुलाया जाता है। वहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जिसके आसपास काफी सारे नाइट्स होते हैं और वो लड़की काजुमा से कहती है कि तू एक मुजरिम है, वो जो टेलीपोर्टेशन वाला माल था ना वो हमारे यहाँ पर आया, इसलिए अब तू जेल जाएगा बेटा। और फिर काजुमा अपने मन में सोचता है कि काश मुझे दोबारा मौका मिल जाए पैरेलल वर्ल्ड में जाने का, क्योंकि ये वर्ल्ड तो एकदम खराब है भाई। अरे भाई फाइनली ये वीडियो खत्म हो गई भाई। एडिटर भाई तेरे को कितना मजा आया ये वीडियो बनाने में? हाँ अबे चल बे, क्या बड़ा है वीडियो, कैसी बनी? हट, इतने दिनों से खाना वाना नहीं दिया सारा और बोल रहा है वीडियो कैसी लगी। चल, और हाँ तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये भी मेरे को खाना वानी देता, घर पर फैमिली है यार। अरे एडिटर भाई नहीं बोलते इतना सब कुछ यूट्यूब में, शांत रहा है। और हाँ तुम लोग इसकी बात को सीरियस मत लेना, वैसे कंपलसरी तो है सब्सक्राइब करना भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगे तो कर दो यार।